पिछले वीडियो में हमने चाय के वितरण, उत्पादन और व्यापार पर डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम एक और प्रमुख नकदी और पेय फसल कहवा कॉफ़ी के विश्व स्तर पर उत्पादन, वितरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति पर चर्चा करेंगे। ये आपके टॉपिक जो सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर है, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसकी यूनिट थर्ड का ये टॉपिक है। इस यूनिट थर्ड में आपको कृषि से संबंधित विभिन्न टॉपिकों का अध्ययन करना है और उसमें प्रमुख रूप से 5-6 फसल विशेष रूप से पढ़नी है। तो पहले हमने 2 प्रमुख खाद्य फसल पढ़ी थी, जिसमें गेहूं और चावल को देखा। उसके बाद हमने कपास के उत्पादन और वितरण को पढ़ा और अब इसमें चाय को भी पढ़ा और अब पढ़ेंगे कॉफ़ी या कहवा। देखिए, कहवा भी चाय की भांति आधुनिक युग का एक पेय पदार्थ है। अबिसिनिया के पठारी क्षेत्र, ये अबिसिनिया वर्तमान में जो पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में इथोपिया देश है, उस भूभाग को कहते हैं इथोपिया, सोमालिया, ये प्रमुख है। तो अबिसिनिया के पठारी क्षेत्रों पर यह पौधा सबसे पहले उगा था। यहीं से इसकी कृषि का प्रचार अरब देशों में हुआ। यमन में इसका प्रचार अधिक हुआ। यूरोपियन देशों में इसका प्रचार प्रसार 17वीं शताब्दी में हुआ। भारत में भी पश्चिमी समुद्री तटीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में इसका विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका इतिहास केवल 100 वर्ष पुराना है। कहवा या कहवी एक वृक्ष के बीजों को सूखाकर तथा उन्हें भूनकर बारीक चूरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह चाय की अपेक्षा अधिक गर्म और नशीला होता है। कॉफ़ी को अरबी में कहवा कहते हैं और इसका
कहवा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो चाय की भांति कहवे का उपभोग भी विकसित राष्ट्रों में अधिक होता है, जबकि इसका उत्पादन विकासशील तथा अविकसित देशों में होता है। विश्व में कुल कहवा आयात में 90% विकसित राष्ट्रों का योगदान है। अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए कुल आयात का आधा भाग आयात करता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आदि विकसित राष्ट्र अन्य प्रमुख आयातक है। निर्यातक देशों में ब्राज़ील, कोलंबिया, मेक्सिको, अफ्रीकी देश, मध्य अमेरिकी देश, भारत, यमन व फिलीपींस है। कुल निर्यात का लगभग 45% ब्राज़ील व कोलंबिया से होता है, 25% अफ्रीकी देशों से और 20% मध्य अमेरिकी देशों से और 5% इंडोनेशिया देश विश्व में निर्यात करता है। यानी कि ये व्यापारिक स्तर पर कहवे की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका काफ़ी योगदान है और अविकसित या विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर सर्वाधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। अब भारत के संदर्भ में कहवा की स्थिति और इसका परिचय देखें तो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिणी भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यहाँ कुल 8200 यानी 8200 टन कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जिनमें से कर्नाटक राज्य में अधिकतम 53%, केरल में 28% और तमिलनाडु में 11% उत्पादन होता है। यानी दक्षिणी भारत के तीनों राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु प्रमुख कहवा उत्पादक राज्य माने जाते हैं। भारतीय कॉफ़ी दुनिया भर की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली कॉफ़ी मानी जाती है, क्योंकि इसे छाया में उगाया जाता है। इसके बजाय दुनिया भर में अन्य स्थानों में कॉफ़ी को सीधे धूप के प्रकाश में उगाया जाता है। भारत में लगभग 2.5 लाख लोग कॉफ़ी उगाते हैं, इनमें से 98% छोटे उत्पादक है। 2009 में भारत का कॉफ़ी उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का केवल 4.5% था। भारत में उत्पादन की जाने वाली कॉफ़ी का लगभग 80% हिस्सा निर्यात कर दिया जाता है और निर्यात किए जाने वाले हिस्से का 70% हिस्सा जर्मनी, रूसी संघ, स्पेन, बेल्जियम, स्लोवेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ग्रीस, नीदरलैंड और फ्रांस को भेजा जाता है। इटली को कुल निर्यात का 29% हिस्सा भेजा जाता है। अधिकांश निर्यात स्वेज नहर के माध्यम से किया जाता है। कॉफ़ी भारत के 3 क्षेत्रों में उगाई जाती है: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दक्षिणी भारत के पारंपरिक कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद देश के पूर्वी तट में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में नए कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों का विकास हुआ है। तीसरे क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी भारत के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और असम के राज्य शामिल है। इन्हें भारत के 7 बंधु राज्यों के रूप में जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और उसमें भी हाल में कॉफ़ी का उत्पादन होने लगा है। भारतीय कॉफ़ी, जिसे अधिकतर दक्षिणी भारत में मानसूनी वर्षा में उगाया जाता है, को भारतीय मानसून कॉफ़ी भी कहा जाता है। इसके स्वाद सर्वश्रेष्ठ भारतीय कॉफ़ी के रूप में परिभाषित किया जाता है। पैसिफिक हाउस का फ्लेवर इसकी विशेषता है, लेकिन यह एक साधारण और नीरस ब्रांड है। कॉफ़ी की ज्ञात 4 किस्में हैं, जिसमें अरेबिका रोबस्टा पहली किस्म, जिसे 17वीं शताब्दी में कर्नाटक के बाबा बुदान पहाड़ी क्षेत्र में शुरू किया गया था, का व्यापार या विपणन कई सालों से कैंट और ये S.795 ब्रांड नामों से तहत किया जाता था। अराकुनोमिक्स मॉडल कॉफ़ी कृषि के लिए जाना जाता है। तो भारत में मुख्य रूप से कॉफ़ी का उत्पादन पारंपरिक तौर पर दक्षिणी भारत के राज्य, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में होता है, और हाल ही में पूर्वी भारत के राज्यों में और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी कॉफ़ी का उत्पादन होने लगा है।